करण का युग, ये चैप्टर नंबर 4। भाई परसों कल हम लोग देखे थे कि भाई विश्व भूमंडलीय भूमंडलीकरण, विश्व का बनना है ना, विश्व का बनना। तो अब यहाँ पर देखो, हम लोग जो कल अभी जो लेसन देखे थे तो उसमें ये था कि भाई जो भारत दुनिया में जो उससे आज के 1000 साल भी पहले व्यापार होता था ना, कि भाई व्यापार कैसे हो, भाई व्यापार हुआ आपस में एक दूसरे का जुड़ाव, भाई उनके साथ संस्कृतियां आई, कल्चर आया, सारे चीज एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर गए, तो ये सारी चीज हुई। भाई अब जब लोग एक स्थान से व्यापार तो आज के 2000 साल पहले से हुआ है ना, हजारों साल पहले से हो रहा, 2000 साल से हो रहा। तो यहाँ पर एक औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग का मतलब है कि अब यहाँ पर चीजें जो है कि अब मशीनों से बनने की तरफ है, मतलब कि अब औद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब कि चीजों को कारखाने में शिफ्ट करना, कारखाने में बनाना। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि औद्योगिकरण का युग क्या है, 1760 से लेकर 1840, मतलब ये लगभग जो है 80 साल ये कहा जाता है कि ये काल औद्योगिकरण का युग जो है ये मात्र 80 साल में पूरे यूरोप इंग्लैंड में जो है इतना जबरदस्त तरीके से, मतलब एक कहा जाता है एक क्रांति आई कि वहां पर जो काम हाथों से बनता था वो पूरा काम जो है मशीनों में शिफ्ट किया गया। जो काम हाथों से बनता था वो सारा काम मशीनों में। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए औद्योगिकरण का। भाई आज के अगर 500 साल चले जाओ, 700 साल, 800 साल पहले चले जाओ, तो भाई चीजें थी कि नहीं, भाई कपड़ा भी था, तो भाई वो सारी चीजें बन कहाँ रही थी, वो घरों में बन रही थी। तो हम लोग पहले कहा इंग्लैंड, भाई औद्योगिक युग कहाँ पर आया, इंग्लैंड में। तो भाई इंग्लैंड में जब आया तो इंग्लैंड में वहां पर जो लोग थे, वहां पर जो गांव वाले थे, तो ये लोग जो अपने घर में रह करके सारी चीजें बनाते थे इंग्लैंड में, जो वहां पर घर में जेकर जिसे जो है हम लोग कहते हैं बुनकर, जो शिल्पकार जो घरों में रह करके जो है जिन्हें कह दिया जाए कि एक कुटीर उद्योग, मतलब एक छोटा उद्योग। भाई जो ये घर में लोग चीजें जो है लोग बनाते थे। अब क्या कहते, शहर वाले क्या करते थे कि इनसे सामान खरीद करके, क्या है, ये सामान खरीद करके ये शहरों में बेचा करते थे, शहरों में बेचा करते थे। मगर हुआ क्या कि शहर वाले जो लोग, मतलब ये चीज उनको भी लगा कि यार ठीक नहीं है, अब कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि चीजें जल्दी से बने, मतलब तेजी से बने। तो शहर वाले क्या करते, गांव वालों को ऑर्डर दिया करते, भाई इतना सामान चाहिए, इतना सामान, तो उन्हें हाथ से बनने में कभी कभी समय लगता। तो अब क्या कि शहर वालों ने क्या कि भाई कुछ चीजें बनाई जाए, इन्हें जो है एक नई नई चीजें लाई जाए, तकनीक लाई जाए जो जल्दी से बनी जाए। तो अब क्या है 1760 और 1840, 80 साल के बीच में वहां पर मतलब कि सामानों को, मतलब कि जो चीजें घर में बन रही थी वहां पर कहां पर शिफ्ट किया गया, कारखानों में। याद रखना, कारखानों में शिफ्ट किया गया, मतलब अब चीजें जो है मशीनों से बनना शुरू हुई, चीजें जो है मशीनों से बनना शुरू हुई। भाई जब मशीनें से बनना शुरू, भाई हाँ याद रहे कि भाई व्यापार पुराने जमाने से हो रहा है, व्यापार जो है पुराने जमाने से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है कि भाई यहाँ औद्योगिकरण जो चीजें जो है कि जो घर में बन रही है, जो चीजें हर जगह अलग अलग तरीके से बन रही है, उन्हें तेजी से बनाने का काम किया जाए, तेजी से बनाने का काम किया जाए। हाँ ये अलग है कि भाई कि जो औद्योगिकरण हुआ इसका कुछ, इसका फायदा बहुत हुआ मगर उसका नुकसान भी हुआ कि नहीं। भाई जो बेचारे हाथ से काम करने वाले क्या है, वो बेरोजगार हो गए। जो बेचारे हाथ से काम करने वाले, सारा काम आज ही देख लो पूरा का है, आज भी जो पूरा काम जो अभी खेत में 50 साल पहले, 60 साल पहले भाई एक ही खेत में लोग 2-2, 10-10 आदमी काम किया करते थे, 4-4। मगर आज जो है या सारा काम मशीन से हो रहा है, सारा ए टू जेड सारा काम मशीन से हो रहा है। तो भाई इससे एक असर हुआ, इससे नुकसान भी हुआ। कहा जाता है कि औद्योगिकरण की रानी विक्टोरिया कालीन में, ना इंग्लैंड की रानी का है, उनका नाम रानी विक्टोरिया। भाई उनके काल में ही, विक्टोरिया कालीन में, मतलब कि विक्टोरिया के समय, विक्टोरिया के समय जो है सामान वहां पर जो चीजें बन रही थी वो हाथों से बन रही थी। और वहां पर जो शहर वाले जो हैं उनके हाथों से खरीद करके जो है वहां पर जगह का कपड़ा है, चीजें हैं, सामान है, बर्तन है, ये सारी चीजें जो हाथ से खरीद, मतलब कि गांव से खरीद करके शहरों में लोग बेचा करते थे। भाई जो बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी लोग क्या करते, भाई ये गांव वाले से सारा जो सामान खरीद करके ये अपना एक सामान इकट्ठा भंडार बना करके वो शहरों में इकट्ठा करते, तो बड़े बड़े बाजारों में लोग बेचा करते थे। अब गांव वाले बेचारे, इनके पास तो कोई इतना जो है साधन तो था नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर चीजें हुई क्या, थोड़ा से इसके बारे में आगे यहाँ पर देख लीजिए।
आदि से मतलब क्या है? आदि से जिसे आदि मानो, है ना, आदि से मतलब अगर कह दिया जाए आदि मानो, मतलब मानो जो आज जो हम लोग जिसे मानव के रूप में है, मगर हम लोग के मानव के रूप में आदि मतलब इससे पहले हम लोग, अभी हम लोग कुछ थे कि नहीं? तो इससे पहले क्या थे? आदि मानव। आदमी जो इससे पहले अगर आदि मानव, जिस आदि मानव किसे कहा जाता है? जो आदि मानव मतलब कि एक बंदर के रूप में था, जब इंसान विकास कर रहा था, मतलब इंसान के रूप में बन रहा था ना। तो अब यहाँ पर आदि शब्द मतलब कि आदि औद्योगिकरण, आदि औद्योगिकरण का मतलब है औद्योगिकरण करने से पहले कुछ था। हाँ, औद्योगिकरण करने से पहले चीजें कहाँ पर बनती थी? घरों में बनती थी। चीजें कहां पर बनती थी? घरों में बनती थी, कारखानों में नहीं। औद्योगिकरण से पहले जो है मशीनरी चीजें नहीं थी, सारी चीजें हाथ मतलब कीजिएगा शिल्पकारी कहते हैं, जिन्हें हाथों से बनाया, जितने लोग मतलब कि जो काम जो शिल्पकार जो लोग थे वो हाथों से बनाया करते थे। अब यहाँ पर औद्योगिकरण भाई इंग्लैंड का मसला है, ये चीज पूरा इंग्लैंड और ये सारी चीजें और यूरोप में क्या ये पूरा हम लोग की औद्योगिकरण जो फैला इंग्लैंड से ही फैला, यूरोप से फैला। भाई भारत में लोग आए, भारत में 1600 ईस्वी में आए ना। भाई भारत में कब आए ये लोग? 1600 ईस्वी में। भाई 1600 ईस्वी में किसके जरिए से आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से भारत में आए। 16 भाई लोग गए हैं सिर्फ खाली नहीं, मतलब कि कंपनी के जरिए से आए। भाई कंपनी, अब वह कंपनी जो तरह तरह की सामानें बना करके जो है बेचा करती थी। अब जब यहाँ पर आए हैं तो इन लोग भाई 1600, भाई उस समय भी इंग्लैंड में कोई औद्योगिकरण इतना हुआ नहीं था, मगर वो सारी चीजें क्या हुआ, हाथों से बना करती थी, वो चीजें जो है हाथों से बना कर। तो अब यहाँ पर है आदि औद्योगिकरण का मतलब औद्योगिकरण से पहले चीजें जो हाथों से बना करती थी उन्हें आदि औद्योगिकरण कहते थे, उनमें मशीनों का कोई काम नहीं था। और औद्योगिकरण किसे कहते हैं? जो जितनी भी चीजें आज के दौर में बन रही वो सारी चीजें कैसे बन रही? सब मशीनों से बन रही। कपड़ा बन रहा है मशीनों से, मतलब कोई ऐसा सामान अभी बचा नहीं है कि सारा सामान जो है मशीन से ही बन रहा है। तो अब है देखो इसमें उस दौर में क्या हुआ करता था, देखो स्टेपलर उस दौर में जो है, जैसे घरों में जो है जब कपड़ा बना करता था तो भाई घर में जो गांव वाले जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे तो लोग घर से पूरे गांव से कपड़ा या चीजें खरीद करके क्या करते थे, शहर लेके जाते थे, कारखाने में उन्हें भंडार में रख दिया करते हैं। तो वहां पर लोगों का अपना अलग अलग एक काम हुआ करता था। तो भाई कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पर इकट्ठा 2000 10,000 20,000। तो स्टेपलर वाले का भाई स्टेपलर का एक नाम है, स्टेपलर का मतलब होता है यहाँ पर छाटना, मतलब वहां पर एक स्टेपलर एक काम का मतलब एक व्यक्तित्व के रूप में एक काम हुआ करता था। भाई स्टेपलर का काम है, स्टेपलर क्या मतलब कि कोई व्यक्ति है कि जो इन कपड़ों को छाटता था, मतलब इन कपड़ों को छाटना, छाटना मतलब बहुत सारे कपड़े डैमेज है ना, बहुत सारे कपड़े खराब है जो अच्छे नहीं सिले हैं या कोई डैमेजिंग है, कोई यहाँ फॉल्ट है, तो उनको छांट करके अलग रखते थे। स्टेपलर 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया करता था। भाई स्टेपलर का काम क्या है? कपड़ों को छाटना, कपड़ों को छाटना। अब यहाँ पर कार्डिंग का मतलब क्या है? कार्डिंग का मतलब ओह सॉरी फुलर का, स्टेपलर के मतलब स्टेपलर के बाद क्या है? फुलर। चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना। अभी साड़ी वाड़ी तो तुम लोग देखे हो ना, भाई साड़ी वाड़ी में जो महिलाएं पहनती है तो भाई मतलब घुमा करके है ना, भाई घुमा करके या यहाँ पर है ना तो एक चुन्नट बनता है ना, तो वहां पर है कि वो लोग क्या जितना भी कपड़ा, अभी दुकान पे सारी चीजें देखो कि कपड़े जो बड़े बड़े मतलब कार मॉल हो तो वहां पर जो दुकान वाले क्या करते थे तो उन्हें एक मतलब कि चुन्नट के रूप में इकट्ठा क्या करते, मतलब सबका काम अलग अलग है। स्टेपलर का काम है कपड़े को छाट करके अलग करना। अब यहाँ पर फुलर का काम है चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना, उनको समेट समेट करके ये लोग इनका काम अलग करना। फिर दूसरा है कॉर्डिंग का काम क्या है? भाई इनका छाटना है, स्टेपलर का चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना है इनका, है ना। अब इनका कॉर्डिंग का काम है कपड़े को इकट्ठा करना, मतलब जब सारा काम छट गया, इनकी चुन्नट हो गई, सारा काम जो है जो खराब है वो अलग हुआ, सारी चीजें हो गई, तो कॉर्डिंग लास्ट में काम है जो है इनका काम है कि कपड़े को जो है इकट्ठा करना, इकट्ठा करके कारखाने में मतलब कि मार्केट में भेजना। ये 3 काम है। जिसे भी अभी आप लोग मतलब कहते भाई सेल्समैन का काम क्या है? भाई सेल्समैन का काम है भाई चीजें बेचना,
सेल्समैन भाई, अभी के सेल्समैन आया है ना भाई, सेल्स का मैन भाई सामान बेचना। मगर वहां पर जहां से ये लोग सामान लेके आए, वहां पर भी सभी जितने भी लोग हैं सबका काम अलग अलग है कि नहीं भाई। वही काम यहाँ पर भी उस दौर में स्टेपलर ने भाई, ये भाई तुम कौन सा काम कर रहे हो भाई, स्टेपलरिंग का काम मतलब है कि हमें काम है कपड़े को छाटना। भाई तुम कौन सा काम कर रहे हो भैया, हम काम कर रहे हैं फुलर का। भाई हमको, तुम कौन सा काम कर रहे हो कार्डिंग का। तो उस दौर में यहाँ पर है कि भाई मशीनें तो थी नहीं, थी मशीनें नहीं, तो सारा काम हाथों से होता, सारा काम जो हाथों से हुआ करता था। अब है स्पिनिंग जेनी, याद रखना क्या, यह एक प्रकार की कटाई मशीन है। 1764 ईस्वी के जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था। जब ये थोड़ा से स्पिनिंग जेनी जब मशीन आई है, तो इन्हें बनाने वाले कौन से साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स हरग्रीव्स। याद रखो ये जो 1764 में इनको जो जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था। जब भाई कटाई मशीन भाई क्या है, जहां एक प्रकार की कटाई मशीन मतलब कपड़े को काटने वाली मशीन है, और मशीन का नाम क्या है, स्पिनिंग जेनी। भाई जब ये मशीन आई है तो थोड़ा से क्रांति बढ़ी, मतलब समय थोड़ा कम नहीं, पहले लोग हाथों से कैंची से जो भी चीजें था वहां पर काटते थे। तो जब यहाँ पर स्पिनिंग जेनी आई तो कपड़े जो तेजी से काटने का काम शुरू हुआ। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। अब क्या है यहाँ पर, इसके बाद क्या है, क्रांति आना शुरू हुई भाई। 1760 से 1840 तक, याद रखना। तो 1760 के बाद क्या है, 1764 मतलब 4 साल के बाद ही क्या है, एक मशीन बनी कि नहीं भाई। कौन सी मशीन है भाई, कटाई मशीन, कपड़े की कटाई एक मशीन है। तो अब यहाँ पर जब कपड़े की कटाई मशीन आई तो भाई टाइम भी कम लगा, आदमियों की संख्या भी कम हुई, है ना, समय भी कम हुआ। अब वहां पर है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई, कपड़े को दबा करके छापने वाली मशीन, है ना। नहीं तो पहले उस दौर में प्रिंटिंग, हाँ अब यहाँ पर है कि उस दौर में जो भाई हाथों से सारी चीजें बनती थी, तो वहां पर जो दरदोजी वगैरह का काम, तो हाथों से डिजाइन बनाना, है ना। तो अब जब ये, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, मतलब अब कपड़ा तो बना, मगर उसके बाद क्या है, कपड़े के बनने के बाद मतलब एक ऐसी मशीन बनी कि कपड़े को छापने वाली मशीन, कपड़े को छापने मतलब कि डिजाइन सारी चीजें। तो अब यहाँ पर भी समय कम लगा। उसके बाद अब क्या है, कारखाना बनना शुरू हो, कारखाना बनना शुरू हो भाई। जब मशीनें बनी, मशीन के बाद एक मशीन और बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, कारखाना बना। नया नया जगह जगह पे कारखाना बनना शुरू हुआ, चीजें कारखाने में बनने शुरू हुई, फैक्ट्री में बनना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप जहां पर मजदूरों को, जहां पर काम करने वाले को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है मतलब ट्रेनिंग दी जाती है ना भाई। ट्रेनिंग जहां पर कही भाई, ये वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब वहां पर है कि जहां पर जो काम करने वाले उन्हें ट्रेन करना, उन्हें सिखाया जाना। भाई कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो हर जगह पर अपना अपना एक वर्कशॉप होता है। तो वहां पर है कि भाई उन्हें जो है, उन मजदूरों को काम सिखाया जाए, भाई ये मशीनें ऐसे चलेगी, तुम्हारा काम ऐसा है। मतलब हर ग्रुप ABCD के एक ग्रुप के रूप में होता है भाई, ए ग्रुप का ये काम है, बी ग्रुप का ये काम है, सी ग्रुप का ये काम है। मशीनें ऐसे चलेंगी, बंद ऐसे होगा, इमरजेंसी में ये होगा। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि मजदूरों को प्रशिक्षण करना, जो कामगार है उनको सिखाना कि भाई सारी चीज मतलब कि काम कैसे तुम्हें करना है। बुनकर, बुनकर क्या है, जो जो हाथों से कपड़े को बुने, जो उस दौर में जो सारी चीजें क्या करती, हाथों से बना करती थी, है ना। तो अब ये सारी चीजें हुई भाई, क्लियर है इतना, है ना भाई। यहां से आदि का मतलब क्या है, किसी वस्तु की मतलब पहली चीज है, मतलब कि जब कोई वस्तु ना हो उससे पहले ये चीजें कैसी थी, है ना। जब कोई वस्तु ना हो उससे पहले कैसी, ये चीजें कैसी थी। तो यहाँ आदि औद्योगिकरण है, मतलब कि औद्योगिकरण से पहले चीजें कैसे हुआ करती थी भाई, सारी चीजें हाथों से बना करती थी, व्यापार तो हुआ करता था, है ना। वो सारी चीजें हाथों से बना करती थी भाई। फुलर और कार्डिंग और स्पिनिंग और प्रिंटिंग, ये जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर मान लो एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई, कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दिया जाए, निम्नलिखित में से टेपलर का काम क्या है, टेपलर का काम, निम्नलिखित में से टेपलर का काम, एक ऑप्शन दे दिया जाए, जल को इकट्ठा करना, और
जल को इकट्ठा करना, और यहाँ पर मान लो तेल को इकट्ठा करना, मछली को छाटना, कपड़े को छाटना। बताओ अब यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? कपड़े को छाटना ना, स्टेपलर का काम कौन सा है? कपड़े को छाट। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर है कि नहीं ना? तो यहाँ पर स्टेपलर हो, कॉर्डिंग हो और स्पिनिंग हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ कि औद्योगिकरण। अब याद रखना भाई ये सारी चीजें जब हुई है तो इससे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कह दिया जाए कि नुकसान भी हुआ है। भाई नुकसान हुआ कि नहीं? भाई जब औद्योगिकरण आया तो मशीनें आई, मशीनों से क्या हुआ? मजदूरों का मतलब कह दिया जाए काम उनसे छीन लिया गया। जो चीजें अगर जैसे भारत में जो चीजें बना करती थी वो हाथों से बना करती थी। भारत में अगर कह दिया जाए आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले, या बहुत ज्यादा 200 साल नहीं जाए 100 साल पहले चले जाओ, तो वहां पर चीजें क्या हाथों से बना करती थी। भाई जो कपड़ा उस समय कॉटन का कपड़ा, ये सारी चीजें थी, तो वहां पर भी कढ़ाई, चरखा वगैरह है ना, भाई चरखा वगैरह हुआ करता, तो लोग हाथों से कपड़ा, धोती वगैरह सिला करते थे। मगर जब भारत में औद्योगिकरण आया, मतलब जब अंग्रेज जब यहाँ है, तो अंग्रेज मतलब यहाँ पर भी औद्योगिकरण फैला। तो जब यहाँ पर औद्योगिकरण फैला तो यहाँ पर चीजें क्या हुई कि यहाँ पर भी जो चीजें हाथों से बना करती थी वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हुई, वो मशीनों में बनना शुरू हुई। तो भाई इससे एक ही का ये हुआ कि भारत में भी बेरोजगारी बढ़ी, है ना? भाई उस दौर में जब भारत में हर आदमी भाई चरखा चला रहा है, हर आदमी का अपने घर पे काम कर रहा है, हर चीजें घर पे बन रही है, और जब मशीनें आई तो चीजें मशीनों से बनना शुरू हुई। मशीनें एक समय में बहुत सारा कपड़ा बना रही, एक मशीनें एक समय में बहुत सारा काम बहुत सारा छपाई कर रही। तो वो एक नुकसान भी हुआ है औद्योगिकरण से। और औद्योगिकरण का एक और भी चीजें हैं कि औद्योगिकरण याद रखना, दो प्रश्न एक चीज है कि औद्योगिकरण वर्तमान में औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का अगर कह दिया जाए कि औद्योगिकरण फैला कहां से, तो ये है इंग्लैंड से, यूरोप से। भाई इंग्लैंड से, यूरोप से। भाई ये लोग हकीकत में जो चीजें औद्योगिकरण यहाँ पर हुआ कि भाई यहाँ पर भी चीजें बना करती थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी चीजें इंग्लैंड जो है इतना ऐसा नहीं कि डेवलप था, मगर वहां पर भी चीजें घरों में बना करती थी, जैसे यहाँ पर बना करती थी। मगर इन लोगों ने क्या किया कि भाई जब चीजें जो है टाइम ज्यादा लगा, तो इन लोगों ने कहा कि भाई नहीं इतना टाइम लग रहा है, कुछ किया जाए, भाई कुछ करके कुछ ऐसा बनाया जाए जो कम समय में ये सारी चीजें बनना शुरू हो। तो यह है इन लोगों ने मशीन बनाना शुरू किया, एक क्रांति लेके आए, नई नई मशीनें बनना शुरू हुई, प्रिंटिंग मशीनें, जनरेटर, मोटर, मतलब उसी दौरान बहुत सारी चीजें, इंजन, पानी का इंजन, मतलब कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने काम करना शुरू किए। तो ये सारी चीजें उस दौरान मात्र 80 साल में एक नई क्रांति इंग्लैंड में आई। अब जब वो अंग्रेज कहीं पर भी गए, जब अंग्रेज जहां पर भी, भाई 1600 में तो भारत है, भाई 1760 से 1840 का ये युग था, क्या है, क्रांति, मतलब कि औद्योगिकरण का युग, है ना? अगर कभी पूछा जाए कि भाई औद्योगिकरण का युग क्या है, 1760 से 1840, याद रख, औद्योगिकरण का युग 1760 से 1840, ये औद्योगिकरण का युग है। मतलब 80 साल में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब कि जो चीजें हाथों से बना करती थी वो धीरे एक ही मात्र 80 साल में चीजें कंपनी फैक्ट्री में शिफ्ट हुई हैं। और इससे साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोग बेचारे बेरोजगार भी हुए, बहुत ज्यादा बेरोजगार हुए। और इतना कि मतलब कि जब चीजें भाई एक ही का हाथों से छीन करके, और जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो क्या हुआ भाई, भाई यहाँ पर चीजें जो है देखे, भाई यहाँ पर भी कॉटन बहुत ज्यादा है, कपास है, ये चीजें, रुई है, भाई रेशम है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने देखा कि भाई चीजें बन तो रही मगर घरों में बन रही। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भाई सारा जो जो इनसे जो है इन कपड़ा, जो कागज वगैरह, जो कॉटन था, इनसे खरीदना शुरू की। और खरीद करके कहाँ पर लेकर गए, इंग्लैंड में इन लोगों ने मशीनों से बनाना शुरू किया, मशीन से बना करके कहाँ पर भेजा, भारत में। भाई वो कम समय में खूबसूरत, और उनकी बेहतरीन क्लियरिटी अच्छी प्रिंटिंग में, तो लोगों के बेहतरीन समझ में भी आया। और बहरहाल ये चैप्टर यहाँ तक है।